बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम दस्तरखान में। मैं हूँ शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर, जहाँ हम बना रहे हैं लॉकडाउन स्पेशल रेसिपीज़। जी हाँ नाज़रीन, ये ऐसा दौर था जहाँ पर हमने और आपने अपनी छुपी हुई स्किल्स, ख़ासकर कुकिंग स्किल्स को जो है वो पा लिया और हमने अपने घरों में नई नई रेसिपीज़ ट्राई की हैं। इसी लिहाज से हमने अपने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है ताकि आप तक हम वो तमाम रेसिपीज़ ले आएँ जो कि लॉकडाउन में हमने और आपने अपने अपने घरों में ट्राई किया था। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं ब्रदर मुर्तज़ा चारानिया। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज करें। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारी नाजरीन थोड़े नए भी होंगे या पुराने जो हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को हमेशा फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट टाइम जब हम आए थे, आपसे मिले थे, तो हम आपके घर पे आके हमने आपसे मुलाकात की थी। इस दफ़ा हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, वेरी एक्साइटिंग। ओके, एक तो एनवायरनमेंट अलग हो गया एंड this whole setup is very exciting to be here. Okay, so you are very excited about it. Yeah, and thank you so much for inviting me again. Thank you so much for coming. Brother, हमें ये बताइए कि लॉकडाउन में, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो आपका वर्क फ्रॉम होम तो जारी होगा, साथ ही साथ आपकी ये जो हॉबी है कुकिंग की, कैसे आपने कोप अप किया ये तमाम चीज़ें? So lockdown, one can say was a blessing in disguise. Exactly. So इतना वक्त नहीं मिलता हॉबी के ऊपर या पैशन के ऊपर काम करने के लिए, तो यहाँ इस टाइम पे मुझे काफ़ी वक्त मिल गया। तो काम तो चल रहा था बट इट वाज लिमिटेड टू अ फ्यू आवर्स अ डे। ओके, एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो कुछ और एक्साइटिंग भी करते हैं लाइफ में। सो लाइक यू राइटली सेड, यू नो, कुकिंग इज माय हॉबी, माय पैशन, एंड आई डिसाइडेड दैट चलो क्यों ना इसमें ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो काफ़ी सारी रेसिपीज ट्राई की एंड देन ट्राई करते करते I ended up starting a cafe of my own. Oh, so it's a takeaway cafe. Congratulations. Thank you so much. So it is known as Kitchen Khas because I believe every customer is special. So everything has to be special. Absolutely. So that's how it has started. And yes, I have been constantly working. जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको बुलाना या आपके साथ अपना इस किचन को शेयर करना इज़ वो जो हमारे दूसरे नाजरीन जो बैठ के देखते हैं ना, जो सोचते हैं कि औरतें ही सबसे अच्छा बना लेती हैं या औरतों को ही किचन सूट करता है एंड ऑल दैट, हमें यहाँ पर वो स्टीरियो को तोड़ना है। सो दैट्स हाउ आई रियली एंजॉय हैविंग यू हियर। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने नाजरीन को जो है एक ऐसे मेहमान से भी मिलाते हैं जो कि इस तरीके की नई क्रिएटिव एंड डिलिशियस डिशेस जो है वो बना सकते हैं और वो आपको बनाकर दिखाएंगे भी नाजरीन। तो ब्रदर, एक काम करते हैं कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करते हैं और हमारे नाजरीन को बिना मुंतजिर कराए अपने किचन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने किचन में और यहाँ पर जो है तैयारियां भी हो रखी हुई हैं। तो आइए अपने मेहमान से ही जानते हैं कि वो हमारे लिए और आपके लिए आज क्या बनाने वाले हैं। ब्रदर, हमने आपसे बहुत ही अहम सवाल था जो कि नहीं किया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमारे शो में आप क्या बनाने वाले हैं? आज हम थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन क्विजीन की तरफ जाएंगे। I mean, हम सब जानते हैं बच्चों को चाइनीज, फ्राइड राइस, नूडल्स वगैरह कैसे पसंद है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा मेन्यू है, जो हम बनाने वाले हैं, उसमें एक इंडोनेशियन मलेशियन स्ट्रीट फूड जिसको कहते हैं नसी गोरेंग। एंड इट्स ऑल्सो हेल्दी बिकॉज आप उसमें जितनी मर्जी चाहें सब्जियां डाल दीजिए एंड इट्स वेरी फ्लेवरफुल। इट्स वेरी क्लोज टू, अगर मैं कहूँ तो, इंडियन फ्लेवर्स। So they will, तो kids will like it also. It's not very alien to them. जी। उसके बाद हम बनाएंगे थाई पैड नूडल्स। आप मेरे साथ एग्री करोगे कि नूडल्स हर बच्चे को पसंद आता है। तो यहाँ पे भी हम जो फ्लेवर्स यूज करेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि फ्लेवर्स कितने हमारे इंडियन क्विजीन के नजदीक सिमिलर हैं। वेरी सिमिलर एंड अगेन इसमें आप जो मर्जी चाहे सब्जियां डालिए, मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज यू वांट। सो वी विल गिव यू द बेसिक रेसिपी टुडे। तो ब्रदर, हमारे नाजरीन को और हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी हमारी कौन सी है और इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा की जरूरत पड़ने वाली है? सो हमारी पहली रेसिपी है नसी गोरेंग, विच इज द इंडोनेशियन मलेशियन फ्राइड राइस। और इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे चावल, बॉइल्ड राइस। ये मैंने कल ही बना लिए थे, तो आप या तो अपने घर में कोई लेफ्ट ओवर राइस हो जाए, कभी एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो क्या करें उसको, कैसे इस्तेमाल करें। सो दिस इज वन रेसिपी यू कैन डू। एंड इन केस यू आर वांटिंग टू मेक इट फ्रेश, then you just boil your rice the normal way. Parboiled rice? No, properly, completely boiled rice कर लीजिए and cool it, let the steam go out and put it into a box and keep it in the fridge.
and you can use it for fried rice. Okay, And so- any kind of fried rice, what happens is that इससे क्या होता है कि हर एक दाना अलग हो जाता है. अलग हो जाता And the sauce and the flavors can get to each grain, and it makes it very tasty. Sounds really interesting. Yeah. उसके बाद हमारे पास है प्याज. We have a paste जो हमने बनाया है with onion, garlic and chilies. Okay, फिर हमारे पास है light soya sauce, dark soya sauce, okay, honey, okay. fish sauce, some salt, chicken. Without chicken, तो it's going to be impossible to make. And of course, we have vegetables. We have French beans. We have colorful bell peppers, yellow and red हैं. जी, कुछ जी. green onions हैं and fried onions, है. जिसको हम ब्रिस्ता कहते हैं. And of Okay, course, egg. ओके So, ओके, ingredients ये are very तमाम close चीजें to जो हैं हमारे इंडियन बाजार में भी मिल जाएंगे, इंडियन घरानों में भी मिल जाएंगे, लेकिन यही Absolutely. तमाम इंडियन चीजों से हम जो है एक इंटरनेशनल डिश बनाने वाले हैं. जी. तो ठीक है ब्रदर, हम इसे बनाना शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमें इसको टॉस करना है. सो ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी फ्राइड राइस बना रहे हैं तो आपका पैन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए. देन इट गेट्स फ्राइड प्रॉपरली एंड इट ऑल्सो टेस्ट नाइस. Okay. अगर आपका पैन ज्यादा ऊंचा होगा देन इट विल नॉट बी वेरी गुड, बिकॉज दैट इज जनरली यूज फॉर ग्रेवीज. जी जी फ्राइड राइस के लिए जनरली यू यूज अ पैन लाइक दिस, और अगर वो वॉक है जिसको कहते हैं ना विलायती कढ़ाई है, जी 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 वो यूज कर सकते हैं आप इसके लिए. एग्जैक्टली. ग्रेट. तो शुरुआत करते हैं हम थोड़े ऑयल से. ये जैसे मैंने बताया था इंग्रेडिएंट में कि कोई भी फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लेवर वाला होगा तो फिर आपके इंग्रेडिएंट्स के साथ ये इंटरफेयर करेगा. जी जी जी. सो अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ ऑयल, राइट. Alright. क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जब आप राइस इसमें ऐड करोगे तो राइस भी फ्राई होना चाहिए. अगर ऑयल कम होगा देन यू वोंट गेट दैट लिटिल नटी फ्लेवर आउट ऑफ द राइस. जी जी सो जो हमें चाहिए. जी. To begin with, we'll first start with frying this paste जो हमने बनाया था, onion, garlic और chilies. जी. अब onion, garlic, तो I have taken 2 onions, about 5 or 6 cloves of garlic, and I have added around 4 green chilies. Okay. ज्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका स्पाइस लेवल बढ़ाना, जी. लाइक आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं, then you can add as much chili as you want. हस्बे ये आपका जायका. चॉइस है. हाँ जी, जी. बिल्कुल. या हस्बे बर्दाश्त भी कह सकते हैं. जी एग्जैक्टली. और क्योंकि ये इंडियन मसालों से ही बन रहा है और हमारे अगर इंडियंस नाजरीन जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं तो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अब यहाँ पे हमने जिंजर यूज नहीं किया है जो जनरली हम यूज करते हैं हमारे घर के खानों में. जी जी. सो इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट कि मैंडेटरी आप जिंजर ना डालें, जी जी. बट थोड़ा जिंजर डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर नॉट टू ऐड जिंजर टू. जी जी. और क्योंकि हम एक इंटरनेशनल डिश यहाँ पर बना रहे हैं तो इसमें जो है टेस्ट वगैरह का अगर हम अपने हिसाब से भी ध्यान रख लें, जैसे कि आप बता रहे हैं ये तमाम छोटी छोटी टिप्स हैं. जैसे हमें बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बताया चावलों के बारे में कि अगर लेफ्ट ओवर हैं तो उसके लिए भी आपने एक अलग बताया. और अगर आप सुबह में फ्रेश चावल जो बना रहे हैं उसको पहले आप बना लें, बॉईल कर लें, फिर फ्रिज में रख दें ताकि उसके दाने जो हैं वो अलग अलग हो हो जाएं. जाएं. बिल्कुल. तो ये बहुत ही अच्छी टिप है नाज़रीन. अगर आप यूं भी ये फ्राइड राइस बना रहे हों या घर में कुछ और भी आप ट्राई कर रहे हैं तो इस तरीके से इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखिए ये ना हाई फ्लेम पे पक रहा है, तो जैसे ही मसाला थोड़ा रेडी हो जाएगा, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू पुट इन इज चिकन, ओके. बिकॉज आई वांट माय चिकन टू बी फ्राइड. जी. और इसके लिए भी जरूरी है कि आपका सॉस पैन वाइड हो, क्योंकि जी. वरना अगर आपका सॉस पैन या जो भी आप पका रहे हैं अगर वो वाइड नहीं है जी. तो फिर आप चिकन को इस तरीके से पूरी तरह से पैन में स्प्रेड नहीं कर पाएंगे. जी, जी. एंड व्हाट वी वांट इज अ वेरी वेल कुक्ड जी. चिकन. तो ये जो है यहाँ पे ये इसको एक थोड़ा सा फ्राइड करके इसको सीयर कर देगा. ओके. सो इसका जो जूसीनेस है वो चिकन में बना रहेगा. जी. एट द सेम टाइम इट विल नॉट गेट स्ट्यूड. जी, या जी. वाटर रिलीज होता है, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग पोच्ड एंड देन इट डजंट टेस्ट वेरी गुड. जी जी जी. और नॉर्मल फ्राइड राइस वगैरह जो बनाते हैं वो पहले से ही चिकन को जो है बॉईल कर लेते हैं, फिर श्रेड कर लेते हैं. ऐसा हमने यहाँ पे नहीं करना है. हमें नहीं, जो है पहले use से directly आधा इसमें. कुक कर लेना है और फिर उसके बाद ऐड करना है. Correct. So once you add this, you just let it fry for a few minutes Okay. before you turn it. और इसमें ना थोड़ा सा जो बर्न मार्क्स आ जाते हैं ना, जी, they taste जी. very good. Okay. वो बड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है थोड़ा सा. Okay. मतलब you don't have to actually literally burn it completely, चार नहीं करना है, बट हल्का सा रेड हो जाए तो जी. it's a good idea. Chicken is cooked well. Now what? अब हम इसमें हम अगले आइटम्स डालेंगे, वो है हमारे वेजिटेबल्स. So we'll start with French beans. Our yellow peppers.
तो इसमें सब्जियां जो हैं वो हमने डालना शुरू कर देना। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आप अपनी पसंद की सब्जी डाल सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली डाल दीजिए, आप इसमें बेबी कॉर्न डाल दीजिए, मशरूम्स वगैरह, मशरूम्स डाल दीजिए, एनीथिंग दैट किड्स लाइक एंड द फैमिली एंजॉयज, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट दैट दिस मील इज फॉर द फैमिली एंड दिस इज व्हाट दे शुड एंजॉय। एग्जैक्टली। और यहाँ पे हमें सब्जियों को पूरी तरह पकाना नहीं है, जस्ट अ लिटिल टॉस, लिटिल सॉटे, ताकि ये हल्के से इसका कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन उसका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। जी, वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। और वैसे भी नाज़रीन, फूड जो है यानी खाना जो है वो वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़्यादा डिस्प्यूटेड नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिलेगी। ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई फैमिली मेम्बर जो है एंजॉय करता है, ख़ासकर जब खाना अपने टेबल पे हो तो ये तमाम लोगों को ही एक साथ ले आता है। So it's a wonderful thing when you're cooking with love and you're putting all the ingredients right, तो आपके डिश जो है वो न सिर्फ खूबसूरत बनती है बल्कि लजीज भी बनती है। अब हमारे जो सॉटे हो चुके हैं चिकन और वेजिटेबल्स, अभी हमने गैस बंद कर दिया है, बिकॉज मेकिंग द सॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम गैस चालू रखेंगे तो हमारी सब्जियां हैं वो जल जाएगी। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज विल मेक अ सॉस। अब इसमें एक स्पेसिफिक सॉस यूज होता है जिसको बोलते हैं केचप मेयोनीज, राइट? ये इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलता है आसानी से, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। एंड जो मिलता है अमेज़न पे, आई थिंक फॉर वन डिश इट्स अ लिटिल टू एक्सपेंसिव टू इन्वेस्ट इन, तो उसका हमने एक तोड़ निकाला है। What we are going to do is we'll use dark soy sauce. Okay, it's nothing else but dark soy sauce with molasses. Molasses is nothing but a kind of sugar syrup. तो हम उसकी जगह ये करेंगे कि हम 2 स्पून डार्क सोया सॉस लेंगे, राइट, और उसमें हम 1 टेबल स्पून हनी डाल देंगे। It will give you the same taste. There will be nothing loss. आपको टेस्ट की लॉस में कुछ नहीं होगा। और जैसे वो ज्यादा स्वीट होता है, उसमें मोलासेस होते हैं, तो वो कैरमलाइज करता है। जी। So the same thing is what honey is going to do for us. Okay. So here is a solution and it becomes exactly like this. It's a thick consistency sauce जो अभी हमारे पास यहाँ इस वक्त इस बोल में मौजूद है। अब हम इसमें डालेंगे लाइट सोया सॉस, about 1.5 tablespoon. Then we will add to it 1 tablespoon of fish sauce. Fish sauce? Yeah. ये fish sauce के बारे में हमें बताइए। ये क्या चीज़ है? Fish oil हमने सुना है, fish sauce क्या चीज़ है? Okay. Fish sauce is another ingredient which is generally used as a seasoning. Okay. And this is available or used very frequently. ज़्यादातर यूज होता है थाई cuisines में. Okay. So थाई cuisine, चाहे आप थाई करी बना रहे हो या थाई पैड नूडल बना रहे हैं जो हम बनाएंगे, उस सारी चीजों में फिश सॉस का इस्तेमाल होता है। इट इज लिटिल सॉल्टी इन नेचर। सो जब आप फिश सॉस, सोया सॉस यूज कर रहे हो तो सॉल्ट का इस्तेमाल चेक करके करें बिफोर यू टेस्ट। जब आप टेस्ट करोगे ना, बिफोर फिनिशिंग योर प्रेपरेशन, इसको टेस्ट कीजिए। अगर जरूरत है तो चुटकी भर नमक डालिए, वरना दिस विल टेक केयर ऑफ द सॉल्ट रिक्वायरमेंट्स इन योर रेसिपीज। That's wonderful. So fish and it also adds something, आजकल हम सुनते एक नया शब्द called as the umami flavor. जी। Yeah, so this gives you that umami flavor. The fish sauce gives you that umami flavor. Okay, and is it available like fish sauce is easily available. जहाँ आपको जो रैक पे आपको सोया सॉस मिल जाएगा, उसी रैक पे आपको मिल जाएगा ये उसके साथ। Wonderful. So it's easily available in most of the markets. So और mainly ये Thai cuisines में ज़्यादा इस्तेमाल Thai cuisines, yes. It's a more Thai speciality which is used. अभी हमारी सॉस रेडी है, अभी हम गैस ऑन कर लेते हैं, राइट? गैस ऑन करने के बाद जैसे ही थोड़ा ये वार्म हो जाएगा, अब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा राइस। ऑलराइट। आप देख सकते हैं कैसे चावल के हर एक दाना अलग अलग है। जी। सो डिपेंडिंग ऑन आप कितने लोगों के लिए उस टाइम बना रहे हैं, सिर्फ उतना ही राइस और वेजिटेबल इस्तेमाल करें। डोंट मेक एवरीथिंग एंड कीप इट, because generally fried rice is served hot straight off the pan, right? So it will be good if you do that. आप जब आप स्टार्ट करेंगे, जितनी जरूरत है सिर्फ उतने ही राइस को डालिए इसमें। 2 लोगों को सर्व करना है या 3 लोगों को सर्व करना है, उस लिहाज से जो है आपका चावल का प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसमें हमें थोड़ी देर राइस को ना हल्के से फ्राई करना है, जी, राइट? और अगर आपको लगता है कि कि इस वक्त मेरे पैन में ऑयल थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। देयर इज नो वरीज इन दैट। वंस द राइस गेट्स स्लाइटली वार्म्ड अप, जैसे ये
हमें लगे कि ये वार्म हो गया है, जी जी, बस हम इसमें अब डालेंगे हमारा सॉस। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि राइस के ऊपर हल्का सा शीन आ गया है विथ बीइंग कोटेड इन ऑयल, एंड इट विल गेट लिटिल टोस्ट नाउ। थोड़ा टोस्टेड हो जाएगा हल्का सा जी। अब हम अपना सॉस लेके एक और बार स्टर कीजिए, बिकॉज देयर आर चांसेस कि शायद हनी है वो नीचे स्टिक हो गया हो। जी जी। मैंने कहा था ना, हम इट्स वेरी क्लोज टू इंडियन कुजीन। सो जैसे हम काकड़ी खाते हैं, गाजर खाते हैं, टमेटोज खाते हैं, उसी तरीके से विद दिस preparation generally there are a few slices of cucumber, tomato, and a wedge of lime served along. So it again brings it भी जो होते हैं वो साइड में होते हैं, and then you can have it with the egg also. With the egg also. So what we will do is now next is we're going to be frying the egg. All right. Now we will use this pan to fry the egg. अब हमने देखा होगा नॉर्मली हम एग फ्राई करते वक्त थोड़ा सा तेल डालते हैं, 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, बट यहाँ पर जब आप एग फ्राई करते हैं तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा ऑयल लगता है, बिकॉज यू वांट द एग टू बी अ लिटिल पफी, राइट? सो आपको उसको चारों तरफ से पकाना है, तो हम यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे ताकि इट गेट्स अ लिटिल बेस, काइंड ऑफ अ शैलो फ्राई, ताकि वो एग अच्छे से फ्लफी हो जाए और साइड से क्रिस्पी हो जाए, एंड दैट इज व्हाट गिव्स इट अ लिटिल that street flavor, a different texture, absolutely. Okay. If we just wait for a couple of minutes for the oil to get heated. Okay. तो हमें अंडों को जो है बीट नहीं करना है। नहीं, it's like fried egg. सनी साइड होता है तो इसमें हम सनी साइड नहीं करेंगे, हम इसको पूरी तरह से फ्राई करेंगे, so it will get a crispy edge, plus maybe even the yolk will get covered with the white gets cooked onto. Okay. तो इसे सॉल्ट एंड पेपर की सीजनिंग की भी जरूरत नहीं है, हल्का सा हम सॉल्ट डालेंगे, but that will be just before serving. Okay. Now you can see how it is getting puffed up. Yes. ये जो है गरम तेल ऊपर डालने से जो है इसका रॉ हिस्सा भी है वो फ्राई हो रहा है पूरी तरह से। Now it's done. We'll just remove it and keep it aside till we'll use it for our plating purposes. All right. Lovely. Now what we need to do is just prepare for the presentation. Okay. तो हमारी फर्स्ट रेसिपी जो थी वो रेडी हो गई है। हमारी सेकंड रेसिपी कौन सी है और हम इसे बनाने के लिए कौन कौन से अज्जा का इस्तेमाल करने वाले हैं? So, हमारी अगली रेसिपी है नूडल्स, थाई पैड नूडल्स। तो आप देख सकते हैं ये नूडल्स जो है हमारे पास थोड़े अलग से है, इट्स नॉट हमारे स्टैंडर्ड नूडल्स, ये राइस नूडल्स हैं और ये अलग अलग mm में मिलते हैं, यानी जो इसका एक आप विद देख रहे हो जैसे ये स्ट्रिप जैसे है, तो इसमें 3 mm, 4 mm, 5 mm अलग अलग आते हैं। दिस इज अबाउट 3 mm। और इनको क्या करना है कि जब आप इनको पैकेट से निकालेंगे जितनी जरूरत है उतना ही आप एक बोल में रखें और उसके ऊपर गर्म पानी डालें ताकि सारे नूडल्स सोक हो जाए उसमें, एंड यू हैव टू लेट इट बी देयर फॉर 15 to 30 minutes, डिपेंडिंग इट बिकम्स सॉफ्ट, राइट? और जब आप उसको ड्रेन करेंगे ना, पानी निकाल दीजिए, फिर उसको आप काट दीजिए क्योंकि ये बड़े लंबे बन जाएंगे, तो आप इसको काट देंगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू टॉस इन द पैन, राइट? सो दिस इज राइस पैड नूडल्स, आसानी से मिल जाते हैं सारे सुपर स्टोर्स में, नथिंग टू फैंसी। सो वी नीड मिक्स बेल पेपर्स, रेड एंड येलो, उसके अलावा एग, स्प्राउट्स, प्रॉन्स, क्रश्ड पीनट्स, ये अपने रोस्टेड पीनट्स जो आते हैं उनको हल्का सा क्रश कर लिया है, सो इट गिव्स अ लिटिल क्रंची फ्लेवर, सो दैट्स हैड अ लिटिल डिफरेंट टेक्सचर टू द पैड जो हम बना रहे हैं। ये हमारा इमली का पेस्ट है, हम सब जानते हैं इमली का पेस्ट घर में कैसे बनता है। जस्ट सोक अ फ्यू tamarind pieces, थोड़ी देर रहने दीजिए, and then you can just smash it so you get a wonderful pulp. Chili flakes, salt and jaggery. Right? तो इन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे ये पैड थाई नूडल्स। बहुत सिंपल है,
इसमें जो डिफरेंस है जी। वो comes from the sauce that we are going to make. ऑलराइट, So the first thing that we will make or we'll start with is the sauce. क्योंकि एक बार sauce ready हो गया, then it is just a matter of stir fry. It will not take so long to finish this recipe. So अब sauce बनाने के लिए सबसे पहले हमने हल्की आंच पे ये गैस शुरू कर दिया है, और अब हम इसमें सबसे पहली जो चीज करेंगे वो है हम इस जैगरी को मेल्ट करेंगे, राइट? क्योंकि जैगरी से हम एक सॉस बनाएंगे. सो दिस इज वेरी क्लोज टू, हम लोग गुड़ इमली की चटनी बनाते हैं, जी 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 जी, उस किस्म का है ये, टेस्ट आने वाला है. और इसमें जो एक्स्ट्रा जो हम साउथ एशियन फ्लेवर बोल रहे हैं, दैट विल कम फ्रॉम द फिश सॉस दैट वी ऐड इनटू दिस. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज मेल्ट द जैगरी. गुड़ को जो है हमें पिघला लेना है. और थोड़ा हल्का सा कैरमलाइज कर लेंगे तो ये सॉस का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा, व्हिच विल लुक गुड. टेक्सचर जो है और एनहांस करेगा. बिल्कुल. आपने नूडल्स के बारे में हमें बताया कि नूडल्स को जो है हमें पहले निकालना है और इस पे बहुत गर्म पानी इसके अंदर हमें ऐड करना है. एक बॉईल आ जाए, पानी आपको इतना गर्म होना चाहिए, बिकॉज we don't boil these noodles जैसे हम दूसरे noodles को boil करते हैं. जी exactly. पहले पानी गर्म करते हैं और फिर हम डालते हैं, इस तरह से नहीं. So ये क्योंकि ये राइस नूडल्स है, इनको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, and there is what we say is a slow cooking process. So ये नूडल्स स्लो कुकिंग प्रोसेस में बनते हैं. फिर जैसे अगर आप ये सुबह करके रखते हैं, शाम को बनाना है तो बॉईल करके रख लीजिए. Once you drain it, just add a tablespoon or a teaspoon of oil and just stir it. So ये ज्यादा स्टिकी नहीं होती, पर फिर भी टू प्रिवेंट एनी चांसेस ऑफ इट स्टिकिंग. या जी, ओके. और आप देख सकते हैं अब ये जैगरी मेल्ट होना शुरू हो गई है. जैसे ये मेल्ट होके हल्की सी कैरामलाइज होगी, इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अगले दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे. तो अब देखिए हमारा जैगरी मेल्ट हो गया है. अब हम इसे हल्का सा कलर करने के लिए, हल्का सा कैरामलाइजेशन करने के लिए थोड़ी देर के लिए और इसको ऐसे ही पैन में पकाएंगे. Before we add water to this. Okay. So now we are seeing that the jaggery is turning colors. So just a couple of more minutes before it. See, can you smell the jaggery now? जी. So in just a couple of minutes we will be ready to add the water. And I can see the bubbles also. इसमें bubbles भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब जो है कि ये पकना शुरू हो गया है. तो ओनली इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते जी, वरना ये जैगरी इमीडिएटली आपके बेस में लग जाएगी. जी. एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट नॉट ओनली टू रिमूव इट, एंड सैल्वेजिंग विल बी अ चैलेंज. सो मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग टू स्टर व्हेन यू ऐड वाटर, बिकॉज रिमेंबर ये आपका बहुत कंटेंट गर्म है जी, आपका पैन भी हॉट है जी. आप देख रहे हैं जैगरी में कितने बबल्स आ रहे हैं. यू आर गोइंग टू ऐड रूम टेम्परेचर वाटर, सो देयर आर चांसेस ऑफ इट splattering. Just be a little careful. Okay. Keep adding water till it dissolves. All right. तो एक तरीके से चाशनी की तरह हमें बना लें. जी बिल्कुल. This is going to be like that. The sweet sauce, the sweet part of the imli chutney. Jaggery is almost dissolved. Yes. Once it dissolves, then we will add the other two ingredients. So the first thing that will go in is the imli pulp. And आपको मार्केट में भी इमली पल्प मिलता है, बट आई थिंक इट्स बेस्ट दैट यू यूज होममेड. जी हाइजीन का आप अपने ख्याल रख सकते हैं. जी बिल्कुल. Also it does not have any preservatives. Exactly. I think we are done. We can just let it be to cool while we work on the noodles. Great. So अब हम जो करने जा रहे हैं, we are going to start making the preparation. Again, हमने अच्छा खासा white pan लिया है ताकि हम इसमें अच्छे से टॉस कर सकते हैं हमारे वेजेस को. अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास ये प्रॉन्स हैं, तो हम इनको पहले फ्राई करके निकाल लेंगे अलग से, and then we will start with the other veggies and everything. Okay. Right? जी, क्योंकि प्रॉन्स को जो है थोड़ा सा कुक करना पहले जरूरी है. या अभी हमने तेल डाल दिया इसमें, and then we'll start putting the prawns in. And again, जैसे हमने उस डिश में देखा था that we allowed every piece of chicken to touch the
बॉटम ऑफ द पैन सो दैट हीट के अच्छी तरह से सियर हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी हम प्रॉन्स एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, हम उनको सेपरेटली डालेंगे ताकि दे सियर वेल। अब हम प्रॉन्स को जो ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट मे बी यू नो स्लाइट कुकिंग विल बी रिक्वायर्ड बट दैट विल गेट कंप्लीटेड जब हम उनको नूडल्स के साथ डाल देंगे। So now that our sauce is ready, our prawns are done. Okay. Now we get into action. The next part of the recipe. Right, हमारा ऑयल ऑलरेडी हॉट है जी। हमें इसको हल्का सा साइड पे कर देते हैं, so it just gets a little cool before we add the veggies, otherwise we'll end up burning our vegetables. अब प्रॉन्स फ्राई कर लिए हमने हैं, अब हम इसमें शुरू करेंगे थोड़े से प्याज के साथ। दिस इज ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना इट्स अप टू यू, बट आई लाइक द लिटिल क्रंच ऑफ द अनियन, तो इसमें हम डाल देते हैं। या तो ये आप ये यूज़ कर सकते हैं, या इफ यू नो यू प्रेफर ग्रीन अनियंस, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, देन वील ऐड फ्रेंच बीन्स। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप इसमें अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यू कैन यूज़ बेबी कॉर्न, यू कैन यूज़ ब्रोकली इफ़ योर किड्स ईट इट। ये स्प्राउट्स को हम थोड़ा रुक जाएंगे बिकॉज इट्स पार बॉइल्ड, मैंने उसको हल्का सा बॉईल कर लिया था बिकॉज दैट्स हाउ माई फैमिली लाइक्स इट। अगर आपके घर में स्प्राउट्स को बिना बॉईल करे खाते हैं वाइल मेकिंग वेजिटेबल्स, सम फैमिलीज आई नो दे डू दैट, अगर वैसे खाते हैं तो आप डायरेक्टली स्प्राउट्स को इसमें डाल सकते हैं बिकॉज द डिफरेंट रीजन फॉर यूजिंग स्प्राउट्स इज टू गिव यू अ क्रंच। तो ये क्योंकि ये सॉफ्ट नूडल्स हैं, प्रॉन्स आर ऑल्सो सॉफ्ट, वेजिटेबल भी हम हल्का सा सॉटे करेंगे ताकि उसका क्रंच ना जाए, एंड एट द सेम टाइम द स्प्राउट्स हैं वो आप क्रंच के लिए यूज करते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम थाई में देखें तो दे यूज मूंग बीन स्प्राउट्स, जिनका टेल बड़ा लंबा होता है। अगेन दैट इज अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सुपरमार्केट्स जो इंटरनेशनल फूड आइल्स होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होता है। या तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। Now that our veggies look done, we'll add in the eggs better. So veggies को हम हल्का सा साइड में करके हमें इसे सेम पैन में ही डालना है। सेम पैन में ही डालना है और इसी में हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे। ओके, हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे थोड़ा, एंड देन वी विल मिक्स इट विद द वेजीज। सो वी वांट इट टू गेट कुक्ड, ओके, एंड देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑल द इंग्रेडिएंट्स, यू नो, इट गेट्स मिक्स्ड वेल। ओके ओके, जैसे हम साइड में इसलिए करते हैं ताकि द एग गेट्स स्पेस टू कुक ऑन इट्स ओन। So it's a different protein, so it takes a little different effort to get cooked. अब इसमें हम सारे वेजीज को मिक्स कर सकते हैं। Now at this stage, you know, when your veggies and egg are done, since we've only used fish sauce in this, so what we will do is we will add a pinch of salt. Otherwise, this will become very bland. Okay. लेकिन फिर से हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि we can always adjust the salt towards the Exactly. end. Now that we see that our eggs and the veggies are done, now we'll introduce the noodles in it. Again, इसमें भी वैसे ही है, जितना पोर्शन बनाना है सिर्फ उतने ही नूडल्स हम डालेंगे. We will not add extra because then extra डालेंगे तो then it will, then the noodles will look excess or the vegetables will, get तो less. हो सकता है सॉस की कमी हो जाए, सॉस कम या हो कुछ जाए, करेक्ट. See how long the strands are. Exactly. तो हमें 3 mm के जो है इस तरीके से चौड़े वाले जो है नूडल्स का इस्तेमाल करना है. जी बिल्कुल. And the first thing to do is now is to toss the noodles.
ताकि वो सारे हमारे वेजीज, एग और जो ऑयल है जी, उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए बिफोर वी ऐड द सॉस। अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि फिश सॉस इज अ सीजनिंग, सो इट हैज इनफ सॉल्ट, दैट्स व्हाई वी हैवंट एडेड एनी सॉल्ट टू द सॉस। But once we now make it, combine it, we will see is there a need for a sauce, and if there is any requirement for a salt, we will adjust. अब देख सकते हैं we already have a colorful noodle base done here. Exactly. अच्छा, अगर कभी आपको लगता है कि you're cooking this noodle and it is not cooked completely, right? कभी रह जाता है because you drained it earlier, or sometimes it so happens that you feel कि नहीं, I think it's a little undercooked. तो इस stage पे, when you are at this stage, you can have a good opportunity to check it. So अभी आया है, गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे before we put it, क्योंकि otherwise you'll end up burning your tongue, right? पर important है कि आप इसको टेस्ट कर ले, क्योंकि अगर नमक कम ज्यादा है या ये कुक नहीं हुआ है, these noodles are done. They have to be slightly chewy. Okay. तो अच्छा लगता है खाने में because then you get a bite into the noodles. ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए because otherwise it becomes very soggy. फिर मज़ा नहीं आएगा खाने के लिए. Exactly. So this looks good. Now we'll introduce the sauce into this. Okay. So this is a sauce that we made. हमारा गुड़ और इमली. गुड़ इमली की चटनी. The Thai गुड़ इमली चटनी. Exactly. इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि पूरे नूडल्स सब में इसका फ्लेवर आ जाए। जी। And now, before we finish this off, we are going to add the protein. Right? हमने already egg introduce कर दिया था. Before that, forgot the crunch. But crunch को ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ थोड़ा ही डालना है अभी, और थोड़ा हम डालेंगे सर्व करने से पहले, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे तो ये नेचुरली थोड़ा सॉगी हो जाएगा, बट इट विल गिव यू दैट ग्रैन्युलर टेक्सचर, और थोड़ा हम डालेंगे जब हम उसको सर्व करेंगे ऊपर से। Here go in our prawns. अब एक और चीज आप कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू पुट द प्रॉन्स इन द नूडल्स, यू कैन कीप द प्रॉन्स ऑन द प्लेट व्हाइल यू आर सर्विंग इट, सो एज अ गार्निश यू कैन यूज दैट, दैट्स अनदर वे ऑफ यूटिलाइजिंग प्रॉन्स। एग्जैक्टली। तो ठीक है, ये जब तक थोड़ा सा और पक जाए और आप इसे और थोड़ा टॉस करें, यहाँ पर हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, जहाँ पर हम अपने नाजरीन को, जो इन्होंने हमारे पहले एपिसोड जो गया था इससे पहले, उन्होंने हमें अपने फीडबैक्स भेजे हैं, काफ़ी वैल्यूएबल हैं, एंड आई वांट कि वो जो अपने फीडबैक्स हमें भेजते हैं हम उन्हें पढ़कर सुनाएं। तो नाज़रीन, आइए हम आपको आपके ही फीडबैक्स पढ़कर सुनाते हैं। तो हमारा पहला फीडबैक जो है वो है आरिफा धर्मसी की तरफ से, जिन्होंने कहा है, फाइनली दस्तरखान इज़ बैक, आई एम सो हैप्पी, was waiting for it, I really like this show a lot, Sister Shaista, I love your hosting and the way you make your guests feel comfy, and this episode is just wow. Red velvet dhokla, what a unique idea yet easiest recipe, lovely, I'm gonna try it for sure. Thank you Sister Afrin for sharing your recipe, stay blessed. कश्मीरा कनोजिया है जो कि लिखती हैं, हाई दस्तरखान इज़ माई फेवरेट शो, आई लव वॉचिंग इट, आई वॉज वेरी अपसेट दैट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देयर वाज नो शो। ओ कश्मीरा, ज़्यादा आप अपसेट ना हों, क्योंकि हमने जो है अपने इस प्रोग्राम को दोबारा से शुरू कर दिया है, और लॉकडाउन की तलाफ़ी हमने इस तरह की है कि हम जो है अपने स्टूडियो में वो तमाम रेसिपीज़ ही बना रहे हैं जो कि आप और हमने लॉकडाउन में ट्राई की होंगी, तो डोंट बी अपसेट। इनास फातिमा है जो कि लिख रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह द रेसिपी इज़ वेरी नाइस, थैंक्स टू सिस आफरीन एंड सिस शाइस्ता, स्पेशल थैंक्स टू द चैनल विन फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोग्राम सो दैट वी कैन लर्न न्यू रेसिपीज़, थैंक यू सो मच। एलिना फातिमा है जो कि लिखती हैं, माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद न्यू एपिसोड, शाइस्ता आपने वाकईन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है, थैंक यू सो मच, आप एक अच्छी होस्ट भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो मच। सैयद रिदा हैं जो कि लिखती हैं, टीचिंग शेयरिंग रेसिपी विद कॉन्फिडेंस एट दिस यंग एज इज़ जस्ट वाओ,
too good. Would want to meet you both one day. Shaista, I also watch Haqiqat today. You're lovely, yaar. Oh, thank you so much. Sayyida Rida, I am really flattered with your this kind of feedback. Thank you so much. नाज़रीन, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लवली फीडबैक्स जो हैं वो हमें दिए हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आप इतने ज़्यादा पसंद करते हैं, ये हमें आप तमाम के ही फीडबैक से पता चलता है। और लास्ट एपिसोड जो हमारा रेड वेलवेट ढोकला का एपिसोड था, जिसमें आफरीन जो थी उन्होंने बनाया था, उनकी भी तारीफ़ें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इसी के साथ चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्टेप्स बाकी हैं हमारी रेसिपी को कंप्लीट होने में। सो अभी हमारे इसे फिनिश करेंगे, बिल्कुल हमने गैस को बंद कर दिया है, राइट। हम अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स टू मेक इट एज स्पाइसी एज यू लाइक, डिपेंड्स आपके फैमिली के को क्या पसंद है टेस्ट वाइज, ताकि इट गेट्स अ लिटिल स्पाइसी। बिकॉज अभी तक आपने देखा होगा कि हमने किसी भी किस्म का स्पाइस या चिली कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की इसमें। टेस्टपन इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। द सॉस इज टेस्टिंग वेरी गुड और इसकी स्मेल भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। So now that we are ready, our sprouts are already pre-cooked, तो हम लास्ट में ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि इनका जो बाइट है वो अच्छी तरीके से टेस्ट में आए। Alright. And now we go in for the final toss. Okay. दिखने में नहायत ही आसान सी रेसिपी थी, लेकिन हमने जो है यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल डिश तैयार कर लिए। नाज़रीन, बिल्कुल आपके ही घर के मसाले यहाँ पर लगने वाले हैं, कुछ नया या कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। एक फ़िश सॉस है जो कि आपको इसमें जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आप थाई रेसिपी बना रहे हैं, क्विज़िन बना रहे हैं। तो जैसा कि ब्रदर ने कहा कि उसमें ये जो सॉस है वो काफ़ी वाइटल रोल अदा करता है। आपको बस इसका ध्यान देना है और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है आपको आपके मार्केट में मिल जाएंगे। ब्रदर, आई थिंक आपकी प्लेटिंग स्टार्ट हो इससे पहले हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारी डिश रेडी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन जो हैं वो इसका रिकैप देख लें, और ये रिकैप के बाद जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन भी आप देख लेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए इसका रिकैप, नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। नेसी गोरैंग बनाने का तरीका। पहले एक पैन में तेल डालें, इसमें चिली गार्लिक पेस्ट डालें 2 टेबलस्पून और फिर इसे भून लें। अब इसमें चिकन के पीसेस डालें और इसे अधगले हो जाने तक पकाएं। अब इसमें तमाम सब्जियां डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें चॉप्ड अनियन डालें। इसके सॉस की तैयारी करने के लिए पहले एक बोल में डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हनी, 1.5 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस और 1 टेबलस्पून फिश सॉस डालें। अब दूसरी तरफ चिकन और सब्जियों में हस्बे ज़रूरत चावल डालें और इसे टॉस कर लें। अब तैयार किया गया सॉस इसमें डालें और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब दूसरी तरफ एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल डालकर इसमें अंडा डालें। एतराफ से गरम तेल ऊपर डालते रहें और इसे पफी हो जाने तक इसे फ्राई करें। इसे सलाद और फ्राई किए गए अंडे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आपके नेसी गोरैंग बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। थाई पैड नूडल्स बनाने का तरीका। थाई पैड नूडल्स बनाने के लिए पहले एक पैन में गुड़ डालें और इसे पिघलने तक इसे पकाएं। अब इसमें ऊपर से बॉईल किया गया पानी डालें और इसमें इमली का पल्प 2 टेबलस्पून डालें और जब ये चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा कर लें। अब दूसरी तरफ एक बड़े पैन में तेल डालकर पहले प्रॉन्स को फ्राई कर लें। अब इसी तेल में चॉप्ड की गई प्याज डालें। हल्का फ्राई हो जाने के बाद इसमें कटी हुई फ्रेंच बीन्स और शिमला मिर्च डालें। इसे मिक्स करें। अब इसी पैन में वेजीज को साइड में रखकर इसमें अंडा डालें और इसे अच्छी तरीके से चला लें और इसके बाद तमाम वेजीज को भी इसके साथ मिक्स कर लें। ऊपर से हस्बे जायका नमक डालें। तैयार और उबले हुए नूडल्स डालें और इन तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से टॉस कर लें। अब इसमें ऊपर से तैयार किया गया गुड़ और इमली का सॉस डालें और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें ऊपर से पीनट पाउडर डालें। इसके बाद फ्राई किया गया प्रॉन्स डालें। हस्बे जायका नमक डालें। आखिर में स्प्राउट्स डालकर इसे गर्मा गर्म प्रेजेंट करें। आपके थाई पैड नूडल्स बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए।
तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा आपने, इसका रिकैप नोट डाउन कर लिए होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, और इंशाल्लाह जब आप अपने से घर पे बनाएंगे तो ये ऐसे ही जायकेदार और खूबसूरत आपको भी मिलेगी। तो आइए उनका शुक्रिया अदा कर लें जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी कीमती रेसिपी हमारे साथ शेयर की। ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो नाजरीन, ऐसी ख़वातीन जो कि चाहती हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकती हैं, अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। एक बार फिर हम दोहरा दें कि आप तमाम ऐसे नाज़रीन जिन्होंने लॉकडाउन में कुछ नई नई रेसिपीज़ ट्राई की होगी, वो भी हमारे साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। हम इंशाल्लाह अपने ऐसे प्रोग्राम में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।